हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। कुशल मंगल रहना भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए बेहद शानदार क्लास लेके आते हैं और हम जो मुद्दे लेके आते हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो हम मुद्दा लेके आए हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हाल ही में मीन्स 2022 पूरे 2022 में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी नियुक्तियाँ आज आपके लिए करा देंगे। चाहे वो राष्ट्रपति की हो, चाहे किसी जज की हो, किसी की भी नियुक्तियाँ हो, वो आज हम कराएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, पहले ही जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बिना समय वेस्ट हुए लाते हैं और क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित, और ये है जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक की सभी नियुक्तियां आपको इसी क्लास में मिल जाएंगी। पहला है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? किसकी? पेरू की। तो देखो इनका नाम है डीना बोलुआर्टे। क्या नाम है? डीना बोलुआर्टे। ये कौन है साथियों? डीना बोलुआर्टे हैं। कौन है? डीना बोलुआर्टे। ध्यान रखना, क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। तो कह रहा है ये पेशेवर वकील थी। ये एक वकील हैं और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 7 दिसंबर 2022 के पेरू की राष्ट्रपति के रूप में क्या संभाली है? कमान संभाली है। अब ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। 200 साल से भी ज़्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति बनाया गया। इसीलिए ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। पीसीएस ने भी अपने यहाँ पूछ लिया था, पुलिस कांस्टेबल वगैरह भी अपने यहाँ ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इटली की। देखो सब पहली महिला हैं इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है ना। कह रहा है ये इटली में आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी पूछ लेगा आपसे तो आप बताओगे ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी है जो इटली की पहली क्या बनी है? महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है ना। वो राष्ट्रपति बनी थी और ये महिला प्रधानमंत्री। आगे देखिए बहुत जाना पहचाना नाम और भारत के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, और नाम है भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने? ये भारतीय मूल के हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। तो ये ऋषि सुनक है, हर कोई जानता है इस नाम को। कह रहा है ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। इनकी उम्र कितनी है? 42 वर्ष है। कह रहा है सुनक जो है 200 से अधिक वर्षों के बाद पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे कम उम्र के भी होंगे। किस पार्टी से हैं? तो साथियों ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। किससे? कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ये नाम याद रखना आप। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? आप यहाँ देख रहे होंगे मोहम्मद तैयब इकराम को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? मोहम्मद तैयब इकराम को। कह रहा है ये एशियाई हॉकी महासंघ के CEO पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम को, ये तो कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, जो भारत के नरेंद्र बत्रा की क्या लेंगे? जगह लेंगे। किसकी? नरेंद्र बत्रा की जगह लेंगे। ये किसकी जगह लेंगे साथियों? तो ये नरेंद्र बत्रा की जगह लेंगे। नेक्स्ट है एशियन क्रिकेट परिषद। कौन सा? एशियन क्रिकेट परिषद ACC, इसे ACC भी कहते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप ये देख रहे होंगे ये अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह। किसको बनाया गया? जय शाह को बनाया गया है। कह रहा है ACC के बारे में इनका फॉर्मेशन जो हुआ है ACC का, ये 19 सितंबर 1983 को हुआ है। हेडक्वार्टर पूछे तो श्रीलंका के कोलंबो में है। ठीक है। प्रेसिडेंट इस समय कौन है? जय शाह। और वाइस प्रेसिडेंट पंकज खिमजी हैं। कौन है? पंकज खिमजी हैं। तो इसको भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF, ये बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है, कि नई सद्भावना राजपूत कौन बनी? तो ये बेनेसा नकाटे बनी है। कौन बनी है? बेनेसा नकाटे। ये कहाँ की है? युगांडा की है। एज ज़्यादा नहीं है साथियों, इनकी 25 वर्ष एज है। इस नाम को याद रखना। जलवायु कार्यकर्ता हैं ये बेनेसा नकाटे, और ये UNICEF की क्या बनी है? सद्भावना राजदूत बनी है। इसके साथ ही नेक्स्ट है पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख कौन बने? किसके? पाकिस्तानी सेना के। तो ये आप देख रहे होंगे ये असीम मुनीर हैं। कौन है? असीम मुनीर। कौन बने हैं? असीम मुनीर बने हैं। राजधानी बात करें पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति इस समय आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। और मुद्रा क्या है इसकी? तो पाकिस्तानी रुपया इसकी क्या है? मुद्रा है। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है ना। ग्वादर बंदरगाह अगर आपसे पूछे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह जो चीन ने बनाया है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? किसके? स्वीडन के। तो आप ये देख रहे होंगे उल्फ क्रिस्टरसन को बनाया गया है।
पूछे स्वीडन कहाँ है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्वीडन की राजधानी की बात करें तो स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम सम्मेलन आपको बताना है, स्टॉकहोम सम्मेलन किसके लिए फेमस है, ठीक है ना, और कब हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। स्वीडन की करेंसी की बात करें तो स्वीडिश करोना, कौन सी, स्वीडिश करोना, इसकी क्या है, तो ये ध्यान रखना, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टसन को बनाया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये एंथोनी अल्बनीज बने हैं। एंथोनी अल्बनीज, कौन, एंथोनी अल्बनीज। कह रहा ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथोनी अल्बनीज ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अल्बनीज ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया है। इसके साथ ही एंथोनी अल्बनीज देश के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से, 31वें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो साथियों क्या है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का अपना क्या है साथियों, अपना खुद का डॉलर है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। मरे और डार्लिंग नदी, मरे और डार्लिंग नदी कहाँ की हैं आप बताओगे, मरे और डार्लिंग नदी किस जगह की है, तो आप ये बताओगे कहाँ पे है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है यहीं से, सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पड़ता है, सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ, ये प्रवाल का है, आपको बताना है कहाँ पड़ता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट कह रहा है कैरीन जीन प्यारे, तो ये क्यों चर्चा में है, इनको व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। किसकी, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव। कह रहा है इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अश्वेत बनी है और समलैंगिक समुदाय की पहली सदस्य है। ये भी इनके लिए खास है कि ये समलैंगिक समुदाय की क्या है, पहली सदस्य बनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है केतनजी ब्राउन जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, ठीक है ना, और बनी है। अब यही दूसरा आपको पूछा जाएगा गीता गोपीनाथन, ये नाम भी काफ़ी फेमस और चर्चित नाम है। गीता गोपीनाथन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है ना। और ये आपसे पूछे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये नाइजीरिया की हैं, ये यहाँ की प्रबंधक हैं, ठीक है ना, मुख्य प्रबंधक। नेक्स्ट उर्जित पटेल, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग में स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है AIIB का, किसको, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल वही व्यक्ति हैं जो पहले क्या थे, RBI के गवर्नर भी थे, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है अहमद नसीर अल रईसी, ये संयुक्त अरब अमीरात के UAE के अहमद अल नसीर रईसी को, इनको अल रईस को इंटरपोल, किसका, इंटरपोल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लियोन में है, कहाँ, फ्रांस के लियोन में है, ठीक है ना। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही नंदमूल चंदानी, नंदमूल चंदानी कह रहा है ये भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA या CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है ना, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। अब इसके बाद T राजा कुमार के बारे में अगर आपसे पूछे किसके बारे में, T राजा कुमार के बारे में, तो T राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। आपको ये बताना है फैक्ट में ग्रे लिस्ट में इस समय कौन है, ग्रे लिस्ट में किसे डाला गया है इस समय, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों गिलबर्ट F होंगवू, गिलबर्ट F होंगवू, ये टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं होंगवू, ILO के 11वें प्रमुख होंगे ये इस बार, और इस पद को संभालने वाले ये पहले अफ्रीकी होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल है, 1 अक्टूबर 2022 से ये कार्यकाल क्या हुआ था, सुनिश्चित किया गया था इनके लिए, ध्यान रखना एक एक इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। मांटेस्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, 11 अप्रैल 1919 में ही। रोलेट एक्ट भी कब आया था, 1919 में, ध्यान रखना बहुत सारे काम 1919 में हुए थे। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ILO का क्या पड़ता है, हेडक्वार्टर। तो गिलबर्ट F होंगवे को आप क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट रोबर्टा मेट्सोला, रोबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद की पहली नई अध्यक्ष बनी है, यूरोपीय संसद की, ये आप देख रहे होंगे रोबर्टा मेट्सोला हैं।
झांगमिंग के बारे में अगर आपसे पूछे तो जो चीन के वरिष्ठ राजनायक हैं झांगमिंग, इन्होंने संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में क्या किया है, कार्यभार संभाला है। इस चीज़ को ध्यान रखना, झांगमिंग अगर आते हैं तो ये कहाँ चर्चा में नहीं है। नेक्स्ट है हैतम अल घेस, कौन, हैतम अल घेस, ये एक एक नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब ओपेक कंट्रियों ने कुवैती तेल कार्यकारी हैकम अल घेस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। किसका, ओपेक के महासचिव बने हैं ये। ओपेक के मुख्यालय के बारे में पूछे तो ऑस्ट्रिया के वियना में है, और ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, बगदाद में हुई थी। दक्षिण अमेरिका में से वेनेजुएला, इक्वाडोर क्या है, उसका मेंबर है, ठीक है ना। वैसे तो दक्षिण एशिया के देश ज़्यादातर खाड़ी देश जो हैं इसके क्या हैं, सदस्य हैं। नेक्स्ट जो है कैथरीन रसेल, ये आप देख रहे हैं कौन है, कैथरीन रसेल हैं। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और ये कब बना था, तो ये 11 दिसंबर 1946 को बना था, और न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ की हेड ध्यान रखना इस समय कैथरीन रसेल हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों हेमंत धनजी, कौन, हेमंत धनजी, ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं, और ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज इनको नियुक्त किया गया ऑस्ट्रेलिया में। वहीं अनीता आनंद के बारे में आपसे पूछे तो ये भी भारतीय मूल की नेता हैं अनीता आनंद। इनको कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये भी भारतीय मूल की हैं साथियों, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सारा गिल, कौन, सारा गिल, सारा गिल को पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ये पूछे ना, ये ट्रांसजेंडर हैं और ये पाकिस्तान में पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है नोरा अल मतरोसी, नोरा अल मतरोसी, ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, मतलब UAE से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। कहाँ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली महिला बनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट अपराजिता शर्मा, कौन, अपराजिता शर्मा, तो अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की परिषद का स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो अपराजिता शर्मा को भी याद रखना। रणजीत सिंह देसाले, रणजीत सिंह देसाले ये काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। इनको जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार बनाया गया। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार रंजीत देसाले को बनाया गया, ये ध्यान रखना। ये रंजीत देसाले भी कई बार चर्चा में रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पियरे ओलिवियर गौरीचंद, पियरे ओलिवियर गौरीचंद, ये फ्रांस के जन्मे अर्थशास्त्री हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है। IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री बनेंगे। आपसे पूछा IMF की स्थापना कब हुई थी, तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। और ये मैनेजर डायरेक्टर पूछे तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा इसकी कौन है, मैनेजर डायरेक्टर हैं। और डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर ये भारत की गीता गोपीनाथन कौन है इसके, ये भारत की हैं, ये डिप्टी मैनेजर है। वहीं पूछे फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी, कहाँ की, फ्रांस की, तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है। कौन बनी है, नाम याद रखना, एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है ना। कह रहा है ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की है, जो यह पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं, ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। नेक्स्ट श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने, 15 नंबर के, तो ये दिनेश गुणवर्धने बने हैं। कौन बने हैं साथियों, दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका में काफ़ी आर्थिक संकट आया था। कैपिटल पूछे तो श्री जयवर्धनेपुरा है, ठीक है ना, कोटे। और कोलंबो इसकी एजुकेटिव और जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव अगर कैपिटल पूछे आपसे, ठीक है ना, तो आप श्री जयवर्धनेपुरा बताओगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, तो रानिल विक्रमासिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हैं, ध्यान रखना, श्रीलंका के, ठीक है ना। श्रीलंका भारत से सटा हुआ है। नेक्स्ट हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये भी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की, तो इनका नाम है कैटलिन नोवाक। क्या नाम है साथियों, कैटलिन नोवाक इनका नाम है। आपसे पूछे हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट राजधानी है, बुडापेस्ट इसकी क्या है साथियों, राजधानी है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कौन है, तो कैटेलिना नोवाक, कैटलिन नोवाक इसकी प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर पूछे तो विक्टर ओरबैन इसके कौन है साथियों, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट आपसे पूछे 1 जनवरी 2023 को
तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने, तीसरी बार पूछ रहा है। ब्राजील आपको पता है कहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिणी अमेरिका का कंट्री है, ठीक है ना। आपसे पूछे अमेजन नदी कहाँ पड़ती है, तो ये मैक्सिमम अमेजन नदी ब्राजील में ही पड़ती है। आपसे पूछे पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था 1992 में, तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन भी ब्राजील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो शहर कहाँ पे है, रियो डी जेनेरियो शहर कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, ब्राजील में है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ ये बने लूला डा सिल्वा, कौन बने, लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने। कह रहा है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं ये साथियों। ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को लूला डी सिल्वा ने क्या कर दिया है, हरा दिया है, ठीक है ना, तो ये याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। पाकिस्तान में महिला जज का बनना अपने आप में एक चर्चा का विषय है, तो ये आयशा मलिक बनी है, कौन बनी है, आयशा मलिक। आपसे पूछे पाकिस्तान की राजधानी, तो इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट कौन है, तो आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री पूछे तो शहनवाज शारिफ, इसके कौन है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं साथियों, इनको याद कर लेना, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेंगी। क्लास अच्छी लगती है आपको तो इसे शेयर सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, खुदा हाफिज, अलविदा।